पलकों पर ठहरा इंतजार शहर की भीड़ में रीमा का मन अक्सर खोया खोया रहता था, मानो कोई अनकहा गीत उसके भीतर गूंज रहा हो। आज भी वह सब्जी मंडी की रौनक के बीच खड़ी थी, जहां ताजी हरी सब्जियों की खुशबू और मोलभाव की आवाजें एक अजीब सा शोर मचा रही थीं। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर ठहर गई, जो दूर एक पुरानी किताब की दुकान के सामने खड़ा था। पीठ उसकी तरफ थी। रीमा का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। इतने वर्षों बाद इस तरह अचानक, यह हो नहीं सकता, शायद सिर्फ उसका वहम हो। उसने आंखें मिचली और फिर से देखा, मगर वह पहचान, वह कद काठी, उसकी यादों के धुंधलके से निकलकर यह चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने कैसे आ गया। रीमा को लगा जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है, और फिर जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचकर वह शख्स मुड़ा। रीमा की सांसें अटक गईं। यह आरव ही था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, और होठों पर वही हल्की, कुछ अधूरी सी मुस्कान। आरव ने उसे देखा। एक पल को उसकी आंखों में भी वही अचरज, वही ठहराव था जो रीमा महसूस कर रही थी। फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली, जो वर्षों के इंतजार और अधूरी बातों का भार लिए हुए थी। रीमा को लगा कि मंडी का शोर, लोगों की आवाजें, सब एकाएक थम गए हैं। केवल आरव की आंखों का रंग, उसकी मुस्कान की भंगिमा और उसके दिल की धड़कनें ही अस्तित्व में थीं। उसने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज गले में ही अटक गई, फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं निकली। आरव ने सिर हिलाया। रीमा। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था जो कभी उसके लिए दुनिया थी। वे दोनों पास की एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठ गए। लकड़ी की टूटी फूटी बेंच, मिट्टी के कुल्हड़ और धुएं की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसा 15 साल पहले था। तुम यहां कैसे, आरव? रीमा ने पूछा, अपनी उंगलियों से कुल्हड़ को सहलाते हुए। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट दोनों थीं। बस लौट आया, आरव ने कहा। उसकी नजरें दूर किसी अदृश्य बिंदु पर टिकी थीं। शहर ने पुकारा तो आ गया। 15 साल। इन 15 सालों में कितना कुछ बदल गया था। रीमा ने शादी कर ली थी, 2 बच्चे थे, एक स्थिर, सम्मानित जीवन था। पर कहीं न कहीं उसके भीतर आरव की याद एक रेशमी धागे सी उलझी हुई थी। और तुम? आरव ने पूछा, उसकी आवाज अब सीधी और थोड़ी गहरी थी। तुम ठीक हो? वह मैं ठीक हूं, रीमा ने कहा। उसकी नजरें झुक गईं। यह ठीक होना कितना अधूरा था, यह बात वही जानती थी। उनकी बातें बेतरतीब थीं, कभी पुरानी यादों की गली में घूमती, कभी वर्तमान की खामोश राहों पर। आरव ने बताया कि वह शहरों शहरों भटकता रहा, कला और कविता के पीछे। उसने अपना घर नहीं बनाया। रीमा को याद आया कैसे आरव हमेशा कहता था कि वह अपनी दुनिया खुद बनाएगा, किसी बेड़ियों में नहीं बंधेगा। वह कितना अलग था उस छोटे से शहर की संकीर्ण सोच से। तो तुमने शादी नहीं की? रीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपना हमसफर नहीं मिला, या शायद जिसकी तलाश थी वो तो कब का किसी और की हो चुकी थी। यह बात एक तीर की तरह रीमा के दिल में उतरी। उसने आंखें नहीं उठाईं। उस रात घर आकर भी उसे नींद नहीं आई। आरव का चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ उसके जहन में घूमता रहा। अगले कुछ दिनों तक आरव और रीमा की मुलाकातें इत्तेफाकन सी होती रहीं। कभी बाजार में, कभी नदी किनारे, जहां वे बचपन में घंटों बिताया करते थे। नदी का किनारा उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना था। यहां आकर वे दोनों खामोश बैठ जाते, बस पानी की आवाज सुनते और दूर क्षितिज पर सूरज को डूबते देखते। एक शाम, जब सूरज अपनी लाली चारों ओर बिखेर रहा था, आरव ने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। तुम्हें याद है यह? उसने पूछा। उस चिट्ठी ने उनका सारा अतीत फिर से जिंदा कर दिया। रीमा के माता पिता आरव के कवि होने और अस्थिर जीवन शैली से खुश नहीं थे। उन्होंने रीमा पर जबरदस्त दबाव डाला था। मैं मजबूर थी, आरव, रीमा ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे पता था कि तुम कभी मेरी बात नहीं समझोगे। मैंने समझने की बहुत कोशिश की, रीमा, आरव ने कहा, पर तुम तो कभी मुड़ी ही नहीं, एक बार भी नहीं। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातों में एक अलग ही गहराई आ गई। वे अतीत के घावों को कुरेदते, वर्तमान की बेड़ियों को महसूस करते और भविष्य की अनिश्चितता पर चिंतन करते। रीमा अपने पति के बारे में भी बताती, उनकी अच्छाइयों और जिम्मेदारियों के बारे में, एक ऐसे जीवन के बारे में जिसमें सुरक्षा थी, पर वह गीतज नहीं था जो आरव के साथ होता। आरव उसे ध्यान से सुनता, कभी सिर हिलाता, कभी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता, मानो भीतर के अनकहे को पढ़ना चाहता हो। उनकी खामोशियां भी अब बोलती थीं। एक रात, जब शहर नींद की चादर ओढ़ चुका था, आरव और रीमा फिर नदी किनारे बैठे थे। हवा में मोगरे की भीनी भीनी खुशबू थी और ऊपर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। क्या हम गलती कर रहे हैं, आरव? रीमा ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर स्पर्श में एक गर्माहट थी जो 15 साल पहले की याद दिलाती थी। कभी? आरव ने फुसफुसाया। या अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश? कौन जाने, रीमा।
जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। रीमा जानती थी कि उसे अब एक चुनाव करना होगा। एक तरफ उसका सुरक्षित बंधा हुआ संसार था और दूसरी तरफ आरव, जो एक खुले आसमान सा था, अनिश्चित पर रोमांचक। अगले दिन रीमा ने आरव को अपने घर बुलाया। उसका पति शहर से बाहर गया हुआ था। घर की शांत दीवारों में, जहां केवल बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव बैठक में बैठा था। उसकी नजरें कमरे की सजावट पर थीं, एक ऐसा संसार जो उसका कभी नहीं रहा था। रीमा उसके सामने सोफे पर बैठी, अपने हाथों को जोड़े हुए। रीमा ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, और मैं भी। उसकी आवाज थरथरा रही थी। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं तोड़ सकती आरव, मेरा संसार, मेरे बच्चे। मैंने चुना है यह रास्ता। आरव उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने रीमा के सिर पर हाथ फेरा, जैसे किसी बच्चे को दिलासा दे रहा हो। वह थोड़ी देर वहीं रुका रहा, फिर धीरे से उठा। शायद हमारी कहानी पूरी होने के लिए नहीं थी रीमा। कुछ दास्तानें अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। रीमा ने देखा, आरव दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ एक युग का अंत हो रहा था, और फिर वह चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने रीमा को अपने वर्तमान में वापस लपटका। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।